अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है और ये रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी घर में बनके तैयार होती है। आप सबको बहुत पसंद आएगी। या इसको आप बना के पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं, चाहें तो डिनर्स में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन ले लिया है, उसके अंदर हम ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड करेंगे और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज, जिसको मैंने बहुत बारीक चॉप किया हुआ है। तकरीबन 1 कप के बराबर 2 बड़े साइज़ की डलियाँ ले लीजिएगा और इसको चॉप कर लीजिएगा। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे बस हम। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर गाजर ऐड करेंगे 1 कप। इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, छोटे डाइस में इसको कट कर लिया था। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मटर 1 कप के बराबर। इसको मैंने बॉईल कर लिया है, आप लोग चाहें तो फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से प्याज के साथ चंद सेकंड तक। बस आपने इसको चंद सेकंड फ्राई करना है और फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऑप्शनल है, वैसे तो पाए में कुटी हुई मिर्चें नहीं जाती हैं क्योंकि हम लोग एशियंस हैं और एशियन थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने ऐड की। ऑप्शनल है, आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर मैदा और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। इसी के अंदर बस थोड़ा सा पका लेंगे आधा मिनट तक। जब ये अच्छे से मैदा पक जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन स्टॉक 1 कप के बराबर। अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है तो आप लोग चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, और अगर चिकन क्यूब ऐड करेंगे तो नमक नहीं ऐड कीजिएगा क्योंकि चिकन क्यूब बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। वैसे इसके अंदर बॉयल चिकन जाता है तो इसलिए हमारे पास चिकन स्टॉक होता है जब हम ये रेसिपी बना रहे होते हैं। तो देखिए इसको हमने ऐड करते मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा कप क्रीम और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छी तरीके से क्रीम हमारी मिक्स हो गई है। अब मैं इसके अंदर बॉयल चिकन ऐड करूँगी 1 कप के बराबर। तो मैंने 250 ग्राम चिकन ले लिया था, एक चिकन का ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। उसी का स्टॉक मैंने यूज़ किया है इसके अंदर, उसको मैंने मोटा मोटा सा श्रेड कर लिया था। चिकन ऐड करके बस इसको 2 मिनट पकाएंगे, फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे तो हमारी फिलिंग ये रेडी है। अब आ जाते हैं हम इसके क्रस्ट की तरफ। तो इसके क्रस्ट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पफ पेस्ट्री डो, क्योंकि इसके अंदर ये ज़्यादा अच्छी बनती है, तो इस वजह से मैं यही यूज़ कर रही हूँ। ये मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आप लोगों को घर में नहीं बनानी है, होममेड नहीं बनानी है, तो आप लोग मार्केट से भी ले सकते हैं, ईजीली सुपर स्टोर्स पे मिल जाती है। तो देखें बस मैं इसको बेलना स्टार्ट कर रही हूँ। पफ पेस्ट्री को हमेशा थोड़ा सा टैप करते हैं, उसके बाद बेलना स्टार्ट करते हैं। ये पफ पेस्ट्री होममेड है तो मैं होममेड यूज़ कर रही हूँ। इसको आपने अच्छे से बेल लेना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, जितने हम मोटा पराठा बनाते हैं इतनी मोटी आपने रखनी है। इसके अलावा ये पाई टिन है मेरे पास लूज़ बॉटम वाला, तो इसके अंदर हम रख देंगे इस शीट को, पफ पेस्ट्री डो को जो हमने बेला था, और इसको हमने इस तरह से सेट कर लेना है। तो ये 10 इंच का मोल्ड है मेरा, तो इसको मैं इस तरह से सेट कर लूँगी अच्छी तरीके से। और इसको मैंने कोई ग्रीस नहीं करा था क्योंकि पफ पेस्ट्री डो में बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है, तो इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसको मैंने बेलन से इस तरह से कट कर लिया है, आसानी से कट हो जाता है इस तरह से। अब इसको हम साइड पे करेंगे और जो बाकी का जो डो था उसको हम थोड़ा सा और पतला कर लेंगे क्योंकि ऊपर से हमें इसको कवर करना है। तो ये देखिए बाकी की जो शीट है उसको आप इसी तरह से बेक करके भी खा सकते हैं, उसको वेस्ट नहीं कीजिएगा।
तो ये देखिए ये रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम सारा जो हमारी फिलिंग हमने बनाई थी उसको हम रख देंगे। और ये जो आप फिलिंग बनाते हैं जब हम इसको चूल्हे पे से उतारते हैं थोड़ी सी पतली होती है, क्योंकि इसके अंदर हमने मैदा वगैरह ऐड किया होता है। थोड़ी देर बाद ये थिक हो जाती है और इतनी ही थिक होनी चाहिए ये। तो सारी फिलिंग जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और इसको लेवल करते चले जाइएगा। और पफ पेस्ट्री का दूसरा जो पीस है वो हम इसके ऊपर रख देंगे, इससे इसको कवर कर देंगे। और उसके बाद इसको भी हमने साइडों से मैंने इस तरह से प्रेस करके इसको कट कर लिया। आप लोग चाहें तो नाइफ से भी इसको कट कर सकते हैं। और ओवन मैंने रख दिया था 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए 10 मिनट पहले ही। इसे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा डो को हटा देंगे और इसको आप हाथ से सेट कर लीजिए अच्छी तरीके से। फिर नाइफ़ की मदद से मैं क्या करूँगी, सेंटर में एक क्रॉस कट कर लूँगी, क्योंकि जब ये पफ पेस्ट्री डो बेक होगी तो अंदर बहुत ज़्यादा स्टीम बन जाएगी, जिसकी वजह से वो अजीब तरीके से ऊपर से क्रैक्स आ सकते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो आप लोग खुद ही एक कट मार दीजिए इसके ऊपर इस तरह से। बस मैंने क्रॉस कर दिया है, क्रॉस में इसको कट कर दिया है हल्का सा। उसके बाद हम इसके ऊपर एग ब्रश कर लेंगे, अच्छी तरीके से अंडा लगा लीजिए। और फिर मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी 35 to 40 मिनट्स के लिए। पतीली की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी चिकन पाई बेक होकर आ गई है। इसको मैं 10 मिनट के लिए काउंटर पे ही छोड़ दूँगी ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसको हम निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए हमने एक प्याला ले लिया है, थोड़ा सा क्या कहते हैं हाइट वाला प्याला ले लीजिएगा। इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे, साइडों से थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे इसको। और उसके बाद हमने इसको आराम से निकाल लेना है। तो ये बहुत ईजी से निकल जाती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता इसको निकालना। तो ये देखिए निकल गई है। अब इसको एहतियात से मैं प्लेट में निकाल लूँगी। और जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो तो कोशिश नहीं कीजिएगा इसको निकालने की, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद ही निकालिएगा, नहीं तो ये टूट सकती है। ये देखिए मज़ेदार सी हमारी चिकन पाई रेडी है। और ये पफ़ के साथ बहुत मज़ेदार सी बनती है। थोड़ा सा फ्लेकी सा इसका डो होता है जो कि सभी को पसंद होता है पफ़ पेस्ट्री डो। तो इसके साथ ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों को पफ़ पेस्ट्री डो बनाना आता है तो होममेड ही बनाइएगा और इसी के साथ इसको ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी मज़ेदार बनी होगी है। ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी अच्छी बनती है ये पफ़ पेस्ट्री से। अगर आप ये मज़ेदार सी चिकन पाई की रेसिपी को ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी स्टोरी से मुझे टैग कर दिया करें, इससे शेयर करना मुझे आसान हो जाता है, मेरे लिए आसान हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए आलू कीमा कट्टिस की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है। आप इसे पार्टीज़ में बना सकते हैं या फिर टी टाइम पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 3 टेबलस्पून ऑयल और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। तो प्याज मैंने ली है 1 अदद, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, मीडियम साइज़ की प्याज थी। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बस इतना ही फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं ऐड करूँगी इसमें कीमा। तो कीमा है मेरे पास 250 ग्राम। मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप लोग चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं या फिर चिकन के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा इसे पकाएंगे इतना कि कलर चेंज हो जाए इसका। बस 1 मिनट ही लगेगा इसको पकाने में। और फिर उसके बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ले लेंगे 1.5 टीस्पून, और इसके साथ एक गरम मसाला 1 टीस्पून। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। पानी मैंने लिया है 1 कप। इसको मिक्स करेंगे और कवर करके रख देंगे इतना कि ये इतना पकाएंगे कि ये गल जाए कीमा अच्छी तरीके से। तो ये देखिए 20 से 25 मिनट हो गए हैं और कीमा हमारा अच्छी तरीके से गल गया है और पानी भी काफ़ी हद तक इसका ड्राई हो गया है। ये रेडी है। अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी
और इसके सेकंड स्टेप में हमें चाहिए होंगे आलू। तो आलू मैंने लिए थे 1 किलो, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। तकरीबन ये 3 से 4 आलू थे मीडियम साइज़ के। बॉईल करके मैंने ग्रेट कर लिया है इसको। अब इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और इसके साथ है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। हरा धनिया लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर, 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर आप लोग ऐड कर सकते हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए आलू का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब थोड़ा सा आलू लेंगे हम अपने हाथ पे और इसको इस तरह से फैला लेंगे, जिस तरह से हम कचौरियाँ वगैरह बनाते हैं, क्योंकि हमें कीमा जो है बीच में स्टफ़ करना है इस तरह से। और इसको समेट देंगे इस तरह से। एहतियात से समेटेगा, कहीं पे कोई गैप हो तो आप लोग आलू का जो थोड़ा सा मिक्सचर है वो लगा सकते हैं और उसको कवर कर सकते हैं। और ये थोड़े से मोटे मोटे से बनेंगे, कटलेट्स पतले नहीं बनेंगे और थोड़े बड़े साइज़ के बनेंगे। मैं थोड़े बड़े साइज़ की ही बना रही हूँ, साइज़ वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कैसे बनाएं। तो ये देखिए एक तैयार हो गया है। अब इसी तरह से मैं सारे जो कटलेट्स हैं तैयार करके रख लूँगी। उसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए अंडे मैंने फेंट लिए थे, और ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे हमें। तो पहले हम अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डिप कर लेंगे। अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स को लगा लेंगे, चारों तरफ अच्छी तरीके से कोट करेंगे। ये देखिए ये रेडी है। अब मैं सारे जो कटलेट्स हैं उनको रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे कटलेट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। थोड़ा सा ऑयल ले लिया है पैन में और इसको हम पहले एक तरफ से फ्राई करेंगे। जब अच्छे से कलर आ जाएगा एक तरफ तो उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। अच्छा मैं लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर रही हूँ, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा इसको। और इसको एहतियात से टर्न कीजिएगा ताकि ये टूटे नहीं। ये देखिए एक तरफ कलर आ गया। अब मैं इसको टर्न करके दूसरी तरफ भी पकाऊंगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं इसे फ्राई होने में। तो देखिए ये रेडी है। तो ये देखिए कटलेट्स हमारे रेडी हैं। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया है। आप लोग किसी भी डिप के साथ या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इन कटलेट्स को आप लोग दावतों पे बना सकते हैं, हाई टी वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका लुक कितने मज़ेदार लग रहे हैं ना। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से भी इसका लुक देख लीजिएगा। ये देखिए। वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये झटपट बनके तैयार हो जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर एक पॉट ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे, जो है मेरे पास 300 ग्राम्स के बराबर बोनलेस चिकन है, और इसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर रखा है। इसको हल्का सा पकाएंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो बस इधर चिकन को हम फ्राई कर रहे हैं, 2 से 3 मिनट तक ही इसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से, और हाई फ्लेम पे फ्राई करिएगा। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इधर यूज़ कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून के बराबर, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मसालों के साथ हल्का सा पका लेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 अदद चिकन क्यूब्स। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजर आधा कप के बराबर। इसको मैंने डाइस में कट किया हुआ है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च आधा कप के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी बंद गोभी 1 कप के बराबर, और सब्जियों के साथ इसको अच्छे से पका लेंगे सिर्फ 1 मिनट तक। हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, सब्जियों को गलाना नहीं होता है, बस हल्का सा ही कुक करना होता है। तो ये देखिए बस आपने 1 मिनट तक इसको कुक करना है। जब ये 1 मिनट तक पक जाए अच्छे से फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन अनियन 1 कप के बराबर, और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे।
इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर मैं इसके अंदर मैक्रोनी ऐड करूँगी। तो ये एल्बो शेप की मैक्रोनी है जो कि मैंने आधा पैकेट लेके उसको बॉईल कर लिया था, 80% ही कुक किया है, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था बॉईल करते वक्त। तो देखें बस इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से इन सब सब्जियों के साथ, इसके सॉस के साथ, और ये बहुत ही मज़ेदार सी बनके तैयार हो जाती हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको बनाने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप डिनर्स वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही क्विक से पाइनएप्पल डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बामुश्किल बन के तैयार हो जाता है 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको बनाने में और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 कप पानी और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। हल्का सा बबलिंग बॉईल हो जाए, जब इसमें अच्छे से बबल्स आने लगेंगे, पक जाएगा, तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पाइनएप्पल जेली 1 पैकेट। और वो ऐड करने के बाद इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। बस इसको डिज़ोल्व करना है, ज़्यादा देर नहीं लगती है जेली को पकाने में, बस मुश्किल से आधा मिनट ही लगता है इसे पकने में। तो ये जैसे ही डिज़ोल्व हो जाएगा तो बस आपने चूल्हा बंद कर देना है, थोड़ी सी इसकी स्टीम निकाल दें और उसके बाद किसी बाउल में इसको ट्रांसफ़र करके आपने इसको रख देना है इसको फ्रिज में, ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। तो देखिए रेडी हो गया है। इसके बाद हमें चाहिए होंगे बिस्किट्स। तो मैंने वीटेबल बिस्किट्स लिए हैं, 1 पैकेट लिया है इसका और इसको हमें करना है चूरा चूरा। ये वाला पैकेट लिया है, आप तो कोई सा भी ले सकते हैं। मेरे पास शुगर फ्री मौजूद था इसलिए मैंने ये ले लिया है। बस ये थोड़ा सा कम मीठा होता है और कुछ नहीं है। बस इसको हमने चूरा कर लेना है अच्छी तरीके से, चाहे तो फूड प्रोसेसर में डाल के कर दें, मैंने हैमर की मदद से कर दिया है। तो देखिए इसको अब मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी पूरे पैकेट को और इसके अंदर हमें ऐड करना है बटर। बटर मैंने लिया था मेल्टेड बटर और 3 टेबलस्पून के बराबर है, ये इसमें ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हाथ से इसको मिक्स कर लें, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और उसके बाद हमें एक चाहिए होगी ट्रे, कोई भी आप सर्विंग डिश ले लीजिए, ट्रे नहीं चाहिए हमें, डिश चाहिए। और इसके अंदर ये सारा जो चूरा है बिस्किट का वो हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा बचा लिया है मैंने 1 या 2 टेबलस्पून के बराबर ऊपर से गार्निश करने के लिए। और इस सबको हम सेट कर लेंगे। तो मैं हाथ से ही सेट कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो स्पून के साथ भी इसको सेट कर सकते हैं। बस हल्का हल्का सा आप इसको दबा दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद हम इसको यहीं पर रख देंगे काउंटर पर ही। फिर हमें चाहिए होगी विपिंग क्रीम, 3/4 कप के बराबर है, ग्राम्स में मेजर करेंगे तो 150 ग्राम्स के बराबर है ये। इसको हमने विप करना है अच्छी तरीके से। तो बस इसको हमने विप कर लेना है, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा और बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है इसको, थोड़ा सा इसको लूज़ ही रखना है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम क्या करेंगे, जेली जो हमारे पास सेट हुई हुई है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। छोटे छोटे से पीसेस कर लें, स्पून से बस मैंने तोड़ दिया था इसको, क्योंकि इसको हमें विप्ड ही करना है। क्रीम में ऐड करेंगे और इसके बाद इसको हमने अच्छी तरीके से वेट कर लेना है कि जो जेली के बड़े चंक्स हैं ये सारे ना टूट जाएंगे और ये यकजान हो जाए। तकरीबन 1 मिनट तक आपने इसको अच्छे से वेट करना है, बहुत मज़े का फ्लेवर हो जाता है क्रीम का। उसके बाद हमें चाहिए होंगे पाइनएप्पल के चंक्स। तो थोड़े से चंक्स ले लिए मैंने पाइनएप्पल के और थोड़े से इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे बिस्किट के ऊपर। और जो क्रीम का मिक्सचर हमने बनाया था वो हम सारा इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। और इसके बाद इसको हमने लेवल कर देना है अच्छी तरीके से, नाइफ़ की मदद से लेवल कर दें। तो ये देखिए बस इसको हमने लेवल कर दिया है। लेवल करने के बाद क्या करना है, पाइनएप्पल के थोड़े से चंक्स ले लीजिएगा, वो इसके ऊपर आपने रख देने हैं। इसको जैसे भी डेकोरेट करना चाहते हैं आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़े से मैंने आलमंड्स ले लिए थे, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से। और ये बहुत जल्दी बनने वाला डिज़र्ट है, आपके घर में मेहमान आए आराम से आप इसको बना के फ़ौरन से इसको सर्व कर सकते हैं। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको बनने में।
और जो बिस्किट्स के क्रम्स मैंने बचाए थे चारों तरफ से उसकी एक लेयर लगा दी है और इसको ठंडा करने के लिए रख दीजिएगा 1 से 2 घंटे के लिए। और जितना अच्छे से ठंडा करेंगे, टाइम देंगे, उतना अच्छा ये ठंडा ठंडा खाने में मज़ा आता है इसको। और आप जब अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो ये देखिए इस तरह से इसका पूरा पीस कट के निकल जाता है बहुत आसानी से। और इसको आप डिनर पे सर्व कर सकते हैं, चाहे तो इवनिंग में भी आप लोग सर्व कर सकते हैं इसको। बहुत ही मज़ेदार बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, जल्दी से ट्राई कीजिए और जल्दी से अपना फीडबैक दीजिए। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ पार्सल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाते हैं। इसको आप शाम की चाय पे बना के एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो इसको आप डिनर पे भी ले सकते हैं क्योंकि एक कंप्लीट मील है, या फिर इसको आप अपने बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा ऑयल। ऑयल मैंने लिया था 3 टेबलस्पून के बराबर, उसे एक पैन में ऐड कर देंगे, थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, जो कि मैंने चॉप कर ली थी। तो ये एक प्याज है, मीडियम साइज़ की ली थी, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, बस कलर चेंज होने तक ही इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर, और इसको भी हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन। बोनलेस चिकन लिया है मैंने 250 ग्राम्स के बराबर, इसकी छोटी छोटी सी बोटियाँ मैंने कट कर ली हैं और इसको मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर हम 1 टीस्पून। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और आधे मिनट के लिए इसको हम पका लेंगे इस मसालों के साथ अच्छी तरीके से चिकन को। इतने में चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसको पका लिया है और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। तो ये मैंने टमाटर लिए थे 2 अदद मीडियम साइज़ के, उसको चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे हम इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर हॉट सॉस, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, 1 टेबलस्पून, ये ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इतने में टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और चिकन भी गल जाएगा। तो देखिए हमारी मज़ेदार सी फिलिंग जो है इसकी रेडी हो गई है। अब हम स्टोव ऑफ कर देंगे। पार्सल्स बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे टॉर्टिला रैप्स, ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे मेयोनीज़, या आप लोग कोई भी सॉस ले सकते हैं जो भी आप लोग खाना पसंद करते हैं, केचप भी लगा सकते हैं। तो ये लगा दिया है मैंने। इसके बाद हम इसके अंदर फिलिंग रख देंगे जो हमने बना के रखी थी मज़ेदार सी, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर इसमें रख दीजिएगा। फिर हम ऐड करेंगे इसके ऊपर स्वीट कॉर्न्स। अच्छा, वेजिटेबल मैं अपने मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर रही हूँ, आप लोगों को जो पसंद हो आप लोग वो ऐड कर सकते हैं। और मैंने कैप्सिकम भी रख दी है थोड़ी सी इसके ऊपर, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। लास्ट में इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चीज़। तो यहाँ पे मेरे पास है पिज़्ज़ा चीज़, वो तकरीबन मैंने 1/4 कप के बराबर इसके ऊपर ऐड कर दिया है एक पार्सल के अंदर। इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए इसको इस तरह से आपने फोल्ड कर देना है टाइटली, इसको इस तरह से रख देंगे। अब इधर मैंने एक पैन ले लिया है और उसके ऊपर मैंने ऑयल ऐड किया है थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के बराबर। अब ये पार्सल उठाएंगे, एहतियात से इसके ऊपर रख देंगे और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, लो मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे। इतने में चीज़ भी अंदर से मेल्ट हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। जब एक तरफ से अच्छे से कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई होने में मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। ट्राई करें तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। आपको हल्की फुल्की भूख लग रही हो तो आप लोग भी इसको बना के खा सकते हैं, या फिर शाम की चाय पे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं।
ये देखिए अंदर से इसका लुक। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। कोकोनट बर्फ़ी सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। बहुत क्विक सी रेसिपी, इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी दूध 1 कप के बराबर, जो कि गर्म है इस वक्त, और गर्म ही दूध लेना है आप लोगों ने। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप चीनी। इधर मैं यूज़ कर रही हूँ दानेदार चीनी, जो हमारी रेगुलर शुगर होती है वही इस्तेमाल कर रही हूँ, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी घी। तो घी मैंने लिया है, जमा हुआ घी है ये, 4 टेबलस्पून के बराबर वो ले लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे हल्का सा। दूध गर्म है और तो घी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और अभी तक मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है, फ्लेम ऑफ है घी। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 कप के बराबर पाउडर मिल्क। कोई भी फुल क्रीम मिल्क ले लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। और हम इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। अच्छा, इसके अंदर मैंने जो गर्म दूध लिया है वो इसलिए लिया है कि जो हमारा पाउडर मिल्क है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा गर्म दूध के अंदर। अगर दूध ठंडा होगा तो उसमें गुठलियाँ सी बन जाएंगी, लम्प्स बन जाएंगे, जिसको डिज़ोल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है। और जब तक आपने फ्लेम ऑन नहीं करनी है, जब तक जो आपका ये पाउडर मिल्क है अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए और यकजान ना हो जाए। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब मैं इसकी फ्लेम ऑन करूँगी। 1 मिनट लगा मुझे इसको मिक्स करने में, और मिक्स करने के बाद ये आपने फ्लेम को ऑन करना है। और फ्लेम आपने रखनी है मीडियम रखनी है, मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको कुक करेंगे। तो बस इसको मैं पकाना स्टार्ट करूँगी और इसको आपने मिक्स करते रहना है, हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप कोई सा भी हैवी बॉटम पैन ले सकते हैं, जिसके अंदर आप ये बनाएंगे, ताकि अच्छे से बन जाए और नीचे चिपके भी नहीं, क्योंकि मिठाई वगैरह जो होती है उसको जलने का बड़ा डर होता है। तो बस मैं मिक्स करती रहूँगी थोड़ा थिक होने तक, और चीनी जो है उसको डिज़ोल्व होने तक हमने इसको पकाना है। तो 2 मिनट मैं इसको कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, और ये जो मिक्सचर थोड़ा सा थिक हो गया, नीचे जमने लगेगा हल्का हल्का सा। तब इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 कप नारियल है, ये कोकोनट है, डेसिकेटेड कोकोनट है, ये नारियल का बुरादा आप कह सकते हैं, वो ले लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसको हमने पकाना स्टार्ट करना है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा इस तरह से। और बस आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। अगर आप थोड़ी कम फ्लेम पे पकाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैंने इसको मुश्किल से 8 से 9 मिनट में पका के रेडी कर दिया था इस मिठाई को। तो देखिए 2 मिनट हो गए पकते हुए, और इसको अब हो गए हैं तकरीबन 3 मिनट पकते हुए। मतलब टोटल जो इसकी कुकिंग टाइमिंग है वो मुश्किल से 8 से 9 मिनट है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जब ये पैन छोड़ने लगे अच्छी तरीके से, तब आपने इसको हटा लेना है। तो देखिए सिमटना स्टार्ट हो गया। अब बस इसको मैं भून रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि बस ये रेडी होने वाली है, इसको ज़्यादा नहीं हमने पकाना है। बस थोड़ा सा और थिक हो जाए तब मैं इसको हटा लूँगी चूल्हे पे से, और थोड़ा सा सिमटने लग जाएगा, एक बाउल की फॉर्म में आने लगेगा। तो देखें थिक हो गया। बस मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। इधर मैंने एक पैन रेडी करके रखा है, जिसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया था। तो ये जो मिठाई है इसमें से मैं आधा पोर्शन ले लूँगी, इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मैं 2 कलर की बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो कोई 1 कलर की भी बना सकते हैं, वाइट, या इसमें कोई भी कलर आप ऐड कर सकते हैं। तो आधी जो मिठाई थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, और बाकी की जो मिठाई है इसमें मैं कलर ऐड करूँगी। तो इधर मैं ले रही हूँ जर्दा फूड कलर। थोड़े से दूध में मैंने इसको डिज़ोल्व कर लिया था, और पैन जो है हमारा गर्म है, तो इसके अंदर ये अच्छी तरीके से मिक्स भी हो जाएगा कलर। और मिठाई भी हमारी इस वक्त गर्म ही है। तो बस इसको आपने थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको कलर चाहिए आप वो ऐड करके इसको मिक्स कर सकते हैं। कोई भी कलर आप ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं इधर थोड़ा सा येलो बना रही हूँ, ज़ाफ़रानी कलर बनाया है मैंने। आप लोग चाहें तो ग्रीन, येलो या फिर रेड कलर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए ये मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। इसको मैं पैन में ही छोड़ दूँगी कलर वाली मिठाई को। और जो दूसरी मिठाई है इसको हम सेट कर लेंगे। अच्छा, मैंने इसमें बटर पेपर लगा दिया था ताकि इजीली निकल आए मोल्ड में से। और ये जो मोल्ड लिया है मैंने 5 इंच का लिया है, 5 to 6 इंच का मोल्ड ले लीजिएगा, इससे बड़ा मोल्ड नहीं लीजिएगा, नहीं तो वो बहुत कम रहेगा मिक्सचर जो है उसके लिए, और बहुत फ्लैट बनेगी मिठाई जो है। तो देखिए इसको हमने सेट कर लिया वाइट वाले पार्ट को। उसके बाद हमने इस पर जो कलर वाली मिठाई थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे, और इसको भी हमने लेवल कर देना इस तरह से।
अच्छा, मिठाई को मैं इधर रख रही हूँ 4 पोर्शंस में, ताकि इसको फैलाना आसान हो। अगर आप एक ही जगह पे डाल देंगे तो इसको आप फैलाएंगे तो नीचे वाली जो मिठाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि दोनों इस वक्त फ्रेश हैं। तो इसी तरह से आपने करना होगा, थोड़े थोड़े पोर्शन में जगह जगह पे रख दीजिएगा, उसके बाद फैला लीजिएगा, उसको फैलाना आसान हो जाएगा। तो देखिए इसको मैंने फैला लिया, लेवल कर दिया बहुत अच्छी तरीके से। और ये सेट करते करते काफ़ी हद तक ठंडी होने लग जाती है। ऊपर से मैं पिस्ते से इसको गार्निश कर दूंगी और पिस्ते को भी मैं फ्लैट कर दूंगी और इसको मैं रख दूंगी। मैंने इसको ठंडा किया था रूम टेम्परेचर पे, तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो गई थी। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में रख के भी ठंडा कर सकते हैं, तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। तो सेट हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं, ये बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे, साइड पे से पहले लूज़ करेंगे नाइफ से, दोनों तरफ से लूज़ कर लीजिए और उसके बाद बटर पेपर की मदद से हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से। तो इसीलिए मैंने बटर पेपर लगाया था। बटर पेपर लगाने से क्या होता है, ये नीचे स्टिक भी नहीं होती है और बहुत आसानी से निकल आती है। तो ये देखिए कितनी अच्छी सेट हो गई है। अच्छा, ये मिठाई मुझे ज़रा सॉफ्ट पसंद है, तो इसलिए मैंने इसको रखा था रूम टेम्परेचर पे। और अगर आप लोगों को थोड़ा हार्ड पसंद है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज में रख के सेट कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिएगा तो ये काफ़ी हार्ड हो जाएगी। तो मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट वाली साइड पे रखा है, क्योंकि मुझे सॉफ्ट पसंद है, मेरी फैमिली में सॉफ्ट खाई जाती है। तो बस इसकी मैं कटिंग्स कर लूँगी। इस तरह से आप कट लगा लीजिए, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसके पीसेस बना सकते हैं। और इसका कलर देख लीजिए, साइड पे से हमने 2 कलर की बनाई थी, कितनी खूबसूरत लग रही है। और आप 2 से 3 कलर की भी बना सकते हैं। बहुत आसान सी मिठाई है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसका एक पीस। तो ये देखिए करीब से इसका लुक माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है और बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, बिल्कुल बाज़ार जैसी मिठाई बनी थी। और ये इतनी सॉफ्ट बनी है कि आप मुंह में डालेंगे तो मुंह में घुलने लग जाएगी, एकदम से मेल्ट होने लग जाएगी। तो ये देखिए रेडी हो गई है और इसको आप एक किसी एयर टाइट बॉक्स में रख के काफ़ी दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए करीब से इसका लुक, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आपको देखकर ये अंदाज़ा होगा कितनी अच्छी बनी है ये मिठाई। तो ये देखिए बस ये रेडी हो गई है, इसको आप सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से टिक्का पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप लोग चिकन पेटीज़ से बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर देखना है और ट्राई भी ज़रूर करना है, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, पार्टीज़ के लिए बहुत आइडियल हैं और हाईटीज़ वगैरह में आप लोग इसको रख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है बोनलेस चिकन, 250 ग्राम्स के बराबर है, यानी कि 1 पाव चिकन है ये। इसमें मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1.5 टीस्पून के बराबर। हल्दी ले लेंगे हम 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास 1 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और इसके साथ मैं ऐड करूँगी दही तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। दही ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल 1 टेबलस्पून के बराबर और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे विनेगर, या फिर आप लेमन जूस भी ले सकते हैं 1 टीस्पून। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी ज़र्दा फूड कलर 1 पिंच के बराबर है, 1/4 टीस्पून, और वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। वैसे ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम में कवर करके काउंटर पे ही छोड़ देंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको पका लेना है। तो एक पैन ले लेंगे और डायरेक्टली ऐड कर देंगे इसके अंदर ऑयल वगैरह हम कुछ नहीं ऐड कर रहे, क्योंकि इसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया था। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। इतने पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और चिकन भी हमारा गल जाएगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं इसे पकने में। तो देखिए चिकन हमारा पक चुका है, अच्छी तरीके से गल गया है। इसके मैं छोटे छोटे से पीसेस कर लूँगी।
तो देखिए इसको मैंने श्रेड कर लिया था और इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, जो मैंने चिकन लिया है उसकी मैंने हाफ़ क्वांटिटी को मैंने श्रेड किया है, हाफ़ मैंने रख दिया है। बाद में मुझे टिक्का पेटीज़ बनाने होंगे तो फिर मैं बना लूँगी। तो मैंने हाफ़ ही ली है क्वान्टिटी और उसके अंदर मैंने मेयोनीज ऐड कर दिया है थोड़ा सा। अब इसके बाद हम ले लेंगे पफ पेस्ट्री डो। ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और लिंक भी मैं ऐड कर दूँगी आई बटन में, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो पफ पेस्ट्री डो मैंने लिया था हाफ़ केजी के बराबर और इसको बस हमने टैप करना है। टैप करते करते हमने इसको थोड़ा सा फ्लैट कर देना है और मैदा लगाएंगे इसके ऊपर, फिर हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। पफ पेस्ट्री को हमेशा इसी तरह से बेला जाता है ताकि जो उसका माजरीन है वो बाहर ना निकले और ये अच्छे से पफ्स जो है मतलब इसके बन जाएं। तो इसका बेलने का बड़ा रोल होता है। अक्सर लोग कमेंट करके कहते हैं कि हमारी जो पफ है अच्छे से फूली नहीं है, तो उनको बेलने में गलती हो जाती है या फिर जब वो माजरीन सेंटर में रखते हैं तब उनसे गलती हो जाती है। गलती ये होती है कि वो सही से मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होता माजरीन, तो क्या कहते हैं उसको फूलने में मुश्किल होती है। अच्छा, तो इधर हम देख लेते हैं, इसको मैंने बेल लिया था। बेलने के बाद हम इस तरह से इसकी स्ट्रिप्स कट कर लेंगे और ये मैं छोटे साइज़ के बना रही हूँ। साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आप लोग बड़ा या छोटा बना सकते हैं। और इस तरह से इसकी हम कटिंग कर लेंगे, एक बराबर स्क्वायर शेप है ये। एक पीस ले लेंगे जो कटिंग हमने की थी और इसके अंदर हमने थोड़ी सी फिलिंग रखनी है। फिलिंग मैंने इसीलिए कम कर दी थी क्योंकि पेटीज़ में छोटे साइज़ के बना रही हूँ और इसके अंदर बहुत थोड़ी सी फिलिंग जाती है, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके ऊपर मैंने हल्का सा पानी लगाया है और इसको हमने इधर से बंद कर देना है और दोनों तरफ से खुला रहेगा इसी तरह से, बस इधर से आपने पिंच करके हल्का सा बंद कर देना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम रख देंगे बेकिंग ट्रे पे और बेकिंग ट्रे को मैंने ग्रीस नहीं किया है। इसके ऊपर लगा लेंगे अंडे को फेंट लिया था, इसको लगा लेंगे और इसको हम बेक करेंगे तकरीबन 180 डिग्री पे 25 से 30 मिनट के लिए। और इसको हमने मिडिल रैक पे रखना है, नीचे की ही रॉड ऑन करनी है और ओवन को मैंने 10 मिनट पहले ही प्री हीट कर लिया था। तो देखिए बेक होकर आ गए हैं, तकरीबन 30 मिनट्स लगे थे इसको बेक होने में। बहुत मज़ेदार से हमारे टिक्का पेटीज़ रेडी हैं और आप लोग इसको बना के रख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। पार्टीज़ वगैरह के लिए आइडियल हैं, हाई टी के लिए आइडियल हैं, या फिर आप अपने बच्चों को भी बना के दे सकते हैं लंच में। तो ये देखिए इतने सारे बन जाते हैं ये थोड़ी सी क्वांटिटी में, लेकिन बहुत मज़ेदार बनते हैं। अगर आप लोग बोर हो गए हैं चिकन पेटीज़ से या दूसरे जो पेटीज़ होते हैं उन पेटीज़ से, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी यूनिक फ्लेवर है और बहुत मज़ेदार लगते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, उसका क्रस्ट देखिए, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे ये और टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी नान खताई की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये नान खताई मैं आपको बगैर ओवन के बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं, कढ़ाई में बनाऊंगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक बोल के अंदर मैदा। तो मैदा मैंने लिया है 250 ग्राम के बराबर। कप में मेजर करेंगे तो ये 2 कप के बराबर है। और फिर हमें चाहिए होगी पिसी हुई चीनी। तो पिसी हुई चीनी है 150 ग्राम के बराबर। कप में इसको मेजर करेंगे तो ये 1 कप के बराबर है लेवल। तो ये दोनों चीज़ें ले ली हैं। इसमें मैं ऐड कर दूंगी इलायची, हाफ टी स्पून कुटी हुई इलायची है ये। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे हम 1/4 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स कर लिए हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगा घी। अच्छा, घी मैंने लिया है, मेल्टेड घी लिया है और आपने मेल्ट किया हुआ ही घी लेना है, गरम नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो ये मैंने लिया है 1 कप के बराबर। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो 200 ग्राम। अच्छा, ज़रूरी नहीं है पूरा 200 ग्राम ही इसके अंदर चला जाए क्योंकि इसी के साथ हमें इसका डो बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा सा हम इसको ऐड करेंगे मैदे के अंदर और इसका हम बना लेंगे डो अच्छा सा। और बाज़ूक़ात ऐसा होता है, मौसम पे डिपेंड करता है। अगर आप सर्दियों में जैसे रेसिपी बनाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा भी इसमें घी चला जाए, 1 या 2 टेबल स्पून। और जैसे अभी मैं गर्मियों में बना रही हूँ तो हो सकता है इसके अंदर बच जाए 1 या 2 टेबल स्पून के बराबर, बच भी सकता है। तो ये डिपेंड करता है मौसम के ऊपर और थोड़ा सा मैदे के ऊपर भी कि वो कितना अपने अंदर घी अब्जॉर्ब करता है। तो देखिए मैंने डो बना लिया है और थोड़ा सा घी बच गया है। इधर मुझे कम लग रहा है तो मैं सिर्फ 1 टेबल स्पून और ऐड करूँगी और ये इतना घी मेरे पास बच गया है, तकरीबन 1/4 कप के बराबर या 4 टेबल स्पून के बराबर आप कह लें। तो इस तरह से होता है, लेकिन आप मेजर करके अपने पास 200 ग्राम ही रखिएगा घी को। और इस रेसिपी को आप ऑयल में नहीं बना सकते हैं, मक्खन में बना सकते हैं और घी में बना सकते हैं।
तो देखिए अच्छा सा डो बन गया है। इसको आप छोटा सा बॉल बना के देखिए हाथ में कि कोई क्रैक नहीं हो रहा है, स्मूथ होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। तो बस हमारा ये डो रेडी है। अब इससे हम नान खताइयाँ तैयार कर लेंगे। तो हम छोटे छोटे से बॉल्स ले लेंगे और इस तरह से बस हाथों के दरमियान हमने बॉल बनाना है और हल्का सा फ्लैट कर देना है। तो ये हमारी नान खताई तैयार हो जाएगी। बीच में एक मैंने बादाम रख दिया है, आप लोग चाहें तो बादाम रख सकते हैं। बादाम ना हो आपके पास तो आप इसके ऊपर नारियल वगैरह जो भी चीज़ आपके पास मौजूद है आप लोग इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सारी चीज़ें तैयार कर लूँगी, सारी नान खताइयाँ। अब एक कढ़ाई ले ली है, इसको मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है लो मीडियम फ्लेम पे कवर करके। तो इधर मैंने सारी नान खताइयाँ बना ली हैं। अच्छा, ये नान खताइयाँ मैं बेक करूँगी ओवन में, और ये जो स्टैंड है मेरे पास इसके ऊपर जो नान खताई मैं बनाऊँगी वो मैं कढ़ाई में बेक करूँगी। तो आपको दोनों के रिजल्ट्स दिख जाएंगे। तो देखिए मैंने बटर पेपर रख दिया है इस क्या कहते हैं स्टैंड के ऊपर, और इसके ऊपर हम नान खताई बना के इस तरह से सेट कर लेंगे। तो ये सेट हो गई हैं। और कढ़ाई को मैंने गरम करने के लिए पहले से रख दिया था, 10 मिनट पहले ही रखा था, और देखें कितना धुआं निकल रहा है। एहतियात से ये स्टैंड रख देंगे और इसको हमने कवर कर देना है, और इसको हम बेक करेंगे 30 टू 35 मिनट्स के लिए कढ़ाई के अंदर लो मीडियम फ्लेम पे। और ओवन में बेक करेंगे 180 डिग्री पे, 15 से 20 मिनट के अंदर बेक हो जाएगी बहुत अच्छी सी। तो ये देखिए बेक हो गई हैं, और बीच में मैंने बस इसको चेक किया था हल्का सा, तो नीचे से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा था कि रहती ही कसर, तो थोड़ी देर और रख दिया था। तो ये 35 मिनट्स में रेडी हो गई थी। तो ये देखिए ओवन के अंदर भी बहुत अच्छी तैयार हो गई हैं, और ये कढ़ाई के अंदर भी बहुत अच्छी तैयार हो गई। तो आपकी मर्जी, आप जैसे बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। तो इसका मैं आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी बेक हुई हैं, घर में बहुत अच्छी नान खताइयाँ तैयार हो जाती हैं। और इसी मेथड से आप लोग बिस्किट्स भी बना सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो में बिस्किट्स बनाने बताए हैं आप लोगों को, और बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आता है। बस ये थोड़ी सी टाइम इसमें ज़्यादा लगता है कि ज़ाहिर सी बात है हम पतीले में बना रहे हैं या कढ़ाई में बना रहे हैं। तो इसका भी आप रिजल्ट देख लीजिए, बहुत अच्छी तैयार हुई थी, और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, टेस्ट बिल्कुल सेम ही होता है दोनों का। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार सी नान खताई रेडी हो गई है। बहुत आसान सी रेसिपी थी, इसको आप लोगों ने जल्दी से बनाना है, ट्राई करना, और इसकी पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करनी है। तो ये देखिए, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। इसको बना के आप लोग एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं, हफ्ता 10 दिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं, आराम से चाय पे एंजॉय कर सकते हैं। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।